हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और उससे रिलेटेड जो उदाहरण 1, 2 और 3 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय उसको कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर जो अध्याय 8 है अध्याय 9 से रिलेटेड है। जो अध्याय 9 है इसमें क्या है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है। यहाँ पर त्रिकोणमिति का उपयोग होने वाला है, मतलब अध्याय 8 का यूज होने वाला है। सबसे पहले आपको अध्याय 8 को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आप अध्याय 9 को डिटेल से अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर ऊंचाई और दूरी। यहाँ पर ऊंचाई और दूरी हम निकालेंगे। इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण को समझेंगे और इसमें जैसे दृष्टि रेखा, फिर यहाँ पर क्षैतिज रेखा, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो कोण बनते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 में जो अध्याय 8 का फार्मूला यूज होने वाला है उसको हम समझने वाले हैं, जिससे कि आपको अध्याय 9 को समझने में आसानी रहेगा। यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण को सबसे पहले समझते हैं, फिर उन फॉर्मूले को समझेंगे जो अध्याय 8 से रिलेटेड है। यहाँ पर अवनमन कोण किसे कहा जाता है, ये हम अवनमन कोण को यहाँ पर एक चित्र से समझने वाले हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा है भवन। यहाँ पर अगर भवन से अगर भवन के ऊपर, जैसे कि ये हमारा छत है, भवन के ऊपर मतलब छत से ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी वस्तु को अगर देखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई वस्तु देखा जाता है तब कौन सा कोण बनता है। और यहाँ पर दृष्टि रेखा किसे कहा जाता है, क्षैतिज रेखा किसे कहा जाता है, उसको समझेंगे। इसमें जब किसी भी चीज़ को कोई व्यक्ति ऊपर से किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ देखता है तब अवनमन कोण बनता है। यहाँ पर जब देख रहा है किसी भी वस्तु को, तो आँख से, ये इस व्यक्ति के आँख से वस्तु तक का ये जो रेखा है ये हमारा होता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ये जो रेखा है ये दृष्टि रेखा है और ये हमारा क्षैतिज रेखा है। ये क्या है, हमारा समतल जमीन है। समतल जमीन है, जमीन पर एक भवन खड़ा हुआ है। जब ये समतल जमीन है तो ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। इसके समांतर एक जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है उसके आँख से यहाँ पर एक समांतर रेखा खींच देंगे। इस रेखा के समांतर और एक रेखा जब खींचा जाता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारा समांतर है। ये हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा के समांतर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। यहाँ पर दोनों रेखा इस व्यक्ति के आँख से होना चाहिए, इस व्यक्ति के मतलब आँख से होना चाहिए। ये हमारा दृष्टि रेखा है और ये हमारा है क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो ये कोण है, इस कोण को बोला जाता है अवनमन कोण। अब यहाँ पर कोण, अवनमन कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण इस तरीके से होता है जब दो समांतर रेखा, मतलब ये दो क्षैतिज रेखा है, ये हमारा क्या है, समांतर रेखा है, और एक त्रियक रेखा, मतलब ये दृष्टि रेखा है, ये त्रियक रेखा है। दो समांतर रेखा और त्रियक रेखा के बीच बनने वाला इस तरीके से जेड शेप में बनने वाला जो कोण है, ये जेड है। यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है। सेम इसी तरीके से उल्टा जो जेड बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कोण एक बराबर कोण दो, एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण है, इसलिए ये आपस में क्या है, बराबर है। सेम यहाँ पर ये जो कोण है ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है, ये हमारा अवनमन कोण है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। अवनमन कोण कब बनता है, जब कोई चीज़ों को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है।
ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी चीज़ें अगर देखा जाए तब हमारा बनता है अवनमन कोण। अब हम उन्नयन कोण को समझेंगे। तो उन्नयन कोण में क्या है, ये हमारा क्या है, मीनार है। माना कि ये हमारा क्या है, मीनार है। तो कोई व्यक्ति जब नीचे से ऊपर की तरफ मीनार के शिखर की तरफ अगर कोई चीज़ देख रहा है, या तो कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग का जो डोरी है वो व्यक्ति के हाथ में रहता है और पतंग इस तरीके से आसमान में उड़ता है। तो पतंग को नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो ये रेखा हो गया है हमारा दृष्टि रेखा। ये हमारा हो गया है दृष्टि रेखा, और ये है हमारा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है इसे बोला जाता है उन्नयन कोण। तो इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला जो अध्याय 8 से रिलेटेड है, जो अध्याय 9 में यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। यहाँ पर इसमें इस तरीके का समकोण त्रिभुज का यूज होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर ये भवन है और यहाँ पर कोई भी चीज़ है। तो इस चीज़ से भवन के बीच की दूरी या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी पूछा जाता है, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली समकोण त्रिभुज का यूज होता है। तो इसमें इस तरीके का जो मतलब त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, इस अनुपात से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये हमारा ABC समकोण त्रिभुज है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, LAL बटा KA। तो यहाँ पर साइन क्या होता है, ये साइन है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इसको हमने डिटेल से अध्याय 8 में पढ़ाया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। सो वहाँ से आप डिटेल से समझ सकते हैं। सो यहाँ पर हम थोड़ा इसको क्वेश्चन को जो यहाँ पर जो फार्मूला है उसको एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अध्याय 9 में यूज होने वाला है। तो यहाँ पर लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, और यहाँ पर साइन कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, यहाँ पर टैन लंब बट्टा आधार, फिर नीचे से यहाँ पर कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब यहाँ पर कोसेक है, सेक यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, और कॉट हो जाएगा यहाँ पर लंब बट्टा आधार बट्टा लंब। इस तरीके से अनुपात है। तो अब यहाँ पर लंब कर्ण और आधार क्या है इस त्रिभुज में समझेंगे। यहाँ पर ये बी कोण का समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें बी कोण समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, ये फिक्स है। अब अगर यहाँ पर ए कोण के करस्पॉन्डिंग, ए कोण के सापेक्ष हमें भुजाएं निकालना है, तो ए कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, कर्ण हमारा फिक्स है, एक भुजा बचा हुआ है तो ये हो जाएगा आधार एज इट इज। अगर यहाँ पर हम सी कोण के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात निकालना चाहते हैं, तो सी कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तब ये आधार नहीं रहेगा, ये लंब हो जाएगा। जिस कोण के सापेक्ष पूछा जाएगा उस कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है हर एक कंडीशन में, और जो बचा हुआ रहता है ये हमारा आधार बन जाएगा। तो इस तरीके से ये भुजाओं का अनुपात है, ये फार्मूला है। इस छोटा सा ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के मदद से आप अनुपात निकाल सकते हैं। और दूसरा इसमें जो त्रिकोणमितीय 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पर मतलब जो साइन कॉस टैन का जो मान होता है वो इसमें यूज होता है। तो ये जो चार्ट है, आपको इस चार्ट को अच्छे से याद करना है। इसको भी किस तरीके से याद करना है ये मैंने इसके डिटेल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो, जो यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें डिटेल से समझाया है कि किस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। कि एक लाइन आपको याद करना है, कॉस वाला लाइन आराम से याद हो जाएगा, और उसका यहाँ पर टैन कोसेक सेक कॉट किस तरीके से निकाला जाता है उसको भी हमने समझाया है। और अगर आप बार बार इनसे रिलेटेड जो यहाँ पर
साइन 30, 90, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे रिलेटेड अगर आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इनका जो मान है आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सो इन दोनों जो यहाँ पर फॉर्मूला समझाया है, यही दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाला है। सो इसका जो उदाहरण 1 है उसको समझते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको समझते हैं। सो उदाहरण नंबर 1 में बोला जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। इसमें धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु मतलब ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये नीचे है। जहाँ से मीनार ऊपर खड़ी हुई है, जमीन से मतलब क्षैतिज रेखा से मीनार खड़ी हुई है, तो क्षैतिज रेखा पर जिस बिंदु पर खड़ा है वो से बोला जाता है पाद बिंदु, मतलब पॉइंट बी, ये पाद बिंदु है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। धरती के एक बिंदु, धरती मतलब क्षैतिज रेखा, धरती का मतलब क्षैतिज रेखा, तो धरती के एक बिंदु यहाँ पर माना कि सी एक धरती का बिंदु है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक के जो दूरी है यहाँ पर 15 मीटर दूरी है। सी से लेकर बी तक 15 मीटर दूरी है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कब बनता है? जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। इसका मतलब सी बिंदु से देखा जा रहा है मीनार के शिखर तक, तो इसमें मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, मतलब सी पॉइंट में बनेगा। तो ये क्या है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ए बी निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? मीनार है ए बी सी, ए बी यहाँ पर है मीनार। मीनार के पाद बिंदु बी है। पाद बिंदु से धरती के बिंदु सी के बीच की दूरी यहाँ पर क्या है? 15 मीटर। ये हमारा क्या है? सी से बी के बीच की दूरी 15 मीटर है। और इसमें उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री दिया हुआ है। मीनार के शिखर तक का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री, यहाँ पर ये है 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें हमें मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है, ए बी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे, दिया है लिखेंगे दिया है यहाँ पर सी बी, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से दूरी यहाँ पर सी बी है। सी बी कितना है? 15 मीटर है। और उन्नयन कोण इसमें क्या है? 60 डिग्री है। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, मतलब ज्ञात करना है, और हमें पता है सी बी। तो जिसको निकालना है और जो ज्ञात है हमें पता है, उनके बीच में एक संबंध रखना होता है। तो यहाँ पर 60, यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी मैंने फॉर्मूले में समझाया था कि 60 डिग्री के सामने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है सी कोण के सापेक्ष में निकालना है, तो सी कोण के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब। और बी कोण समकोण है, क्योंकि ये मीनार है तो मीनार सीधा खड़ा हुआ रहता है क्षैतिज रेखा से, तो ये हो जाएगा समकोण। तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा कर्ण। एक बचा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है लंब, ए बी निकालना है, आधार दिया हुआ है।
तो यहाँ पर लंब बटा आधार ऐसे भी हम संबंध लगा सकते हैं और आधार बटा लंब भी हम संबंध लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लंब बटा आधार, लंब यहाँ पर क्या है ए बी हमें निकालना है और सी बी हमें पता है। तो ए बी बट्टा बी सी या तो बी सी बट्टा ए बी, दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा। यहाँ पर ए बी बट्टा बी सी करके यहाँ पर निकाल रहे हैं, आप अलग से रफ में इस तरीके से बी सी बट्टा ए बी करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर है ए बी बट्टा बी सी, जो कि हमारा क्या है, ए बी है लंब और बी सी है यहाँ पर आधार। लंब बटा आधार, तो यहाँ पर एल ए एल के ए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट है। तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब बट्टा आधार, यहाँ पर क्या है, लंब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब टैन आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टैन। तो ए बी बट्टा सी बी इक्वल टू टैन थीटा। थीटा यहाँ पर किस कोण के सापेक्ष लिया जा रहा है, सी कोण के सापेक्ष लिया जा रहा है। तो ए बी हमें निकालना है और सी बी हमें पता है, सी बी कितना है 15 है, इक्वल टू टैन 60 डिग्री आ जाएगा। तो ए बी बट्टा 15 इक्वल टू टैन 60 का मान हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टैन 60 का मान होता है √3। ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15√3 और इसमें मीटर गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालना था, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें निकालना है। इस तरीके से इसमें इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा हमें निकालना है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो दो चीज़ें हमने समझाया था वही इसमें यूज होने वाला है। सो नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। वह पहुंचना चाहती है। आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। यह तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वह क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बात बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि √3 का मान यूज करना है, 1.73 ले सकते हैं। √3 का मान हमें इस्तेमाल करना है। इसमें क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण यहाँ पर दिया हुआ है। प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होना चाहिए। मतलब क्षैतिज और सीढ़ी के बीच का जो कोण है, क्षैतिज और सीढ़ी के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। और इसमें पूरे खंभे की लंबाई 5 मीटर है और शिखर से 1.5 मीटर, शिखर से 1.5 मीटर नीचे हमें खंभे में मतलब हमें पहुंचना है। आकृति दिया हुआ, आकृति में एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर AD 5 मीटर का ऊंचा खंभा है जिसमें ऊपर मतलब A पॉइंट से 1.3 मीटर नीचे हमें पहुंचना है, मतलब B पॉइंट में पहुंचना है। यहाँ पर A से लेकर B तक क्या है, 1.3 मीटर है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। और इसमें बोला गया है कि सीढ़ी की लंबाई हमें निकालना है और सीढ़ी क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और इसमें हमें ये भी निकालना है कि कितने B और C, BC मतलब सीढ़ी कितनी लंबाई होनी चाहिए और D से मतलब खंबे से सीढ़ी
के बीच की जो दूरी है, खंबे से सीढ़ी के मतलब बीच की दूरी कितना है वो भी हमें निकालना है। बोला गया है कि मतलब खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु होना चाहिए, मतलब सी और डी हमें निकालना है और बी और सी भी हमें निकालना है, 2 चीज़ें इसमें निकालना है। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि खंबे की ऊंचाई ए बी यहाँ पर 5 मीटर है और यहाँ पर बी से लेकर खंबे के शिखर से लेकर 1.3 मीटर पर बी बिंदु है, तो ए बी के बीच की दूरी 1.3 मीटर है। ए बी के बीच की दूरी 1.3 मीटर है। हमें निकालना है सीढ़ी की लंबाई बी सी और डी से सी के बीच की दूरी हमें निकालना है। कोण यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें बी डी हमें निकालना है, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर बी डी सी बन रहा है और ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा। 60 डिग्री दिया हुआ है सी कोण, तो सी कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और एक बचा हुआ है ये हमारा है आधार। अब हमें निकालना है बी डी निकालना है। तो बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे दूरी में से मतलब पूरे खंबे में से अगर हम इस हिस्से को माइनस कर दिया जाए, मतलब काट के फेंक दिया जाए, तो बी डी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी मतलब पूरा खंभा, ए डी माइनस ए बी। तो ए डी यहाँ पर क्या है 5 माइनस 1.3, इसको जब माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3.7 मीटर हो जाएगा। तो बी डी हमारा क्या है 3.7 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.7 मीटर है। इतना हमें मिल गया है। अब हमें एक भुजा पता है, इस भुजा को निकाल सकते हैं। ये भुजा पता है, इस भुजा को हम निकाल सकते हैं। इसमें 2 बार यूज होगा, 2 बार फॉर्मूला यहाँ पर हमें लगाना होगा। तो यहाँ पर जब डी सी निकालना होगा तो इसमें बी डी बट्टा डी सी या तो डी सी बट्टा बी डी, इसको इसमें हम मतलब अनुपात ले सकते हैं। तो बी डी बट्टा डी सी, बी डी क्या है लंब और डी सी क्या है आधार। तो यहाँ पर एल के ए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार यहाँ पर क्या होता है टैन थीटा, थीटा यहाँ पर सी कोण है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा टैन सी मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। तो बी डी बट्टा डी सी इक्वल टू टैन 60 डिग्री। बी डी का मान हमें पता है 3.7 और डी सी हमें निकालना है, तो टैन 60 का जो मान होता है टैन 60 का मान होता है √3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी निकालने के लिए यहाँ पर 3.7 इक्वल टू बी डी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर डी सी ऊपर आ जाएगा और √3 अपॉन में आ जाएगा। प्रश्न में बोला गया है √3 के स्थान पर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर 3.7 एज इट इज़ आ जाएगा, डी सी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर √3 के जगह हमें लिखना है 1.73 लिखना है, 1.73 हमें यहाँ पर यूज करना है। अब इसको हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से आ जाएगा, जब इसमें से हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी को इधर लिखेंगे, इस चीज़ को इधर लिखेंगे, तो 37 अपॉन यहाँ पर 10 भी है तो 37 10 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर 173 मतलब 173 हो जाएगा। अब इससे हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो इसमें जो आंसर है लगभग में आंसर आएगा, लगभग मान आएगा तो 2.14 मीटर आ जाएगा। तो इसमें जो डी सी है मतलब खंबे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितना है 2.14 मीटर है। एक आंसर हमने निकाल लिया है। अब हमें दूसरा निकालना है, इसमें खंबे की लंबाई हमें निकालना है, BC निकालना है।
तो यहाँ पर त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में तो यहाँ पर हमें BC निकालना है और इसमें BD हमें पता है, तो BC बट्टा BD। तो BC इसमें क्या है, BC कर्ण है और BD है लंब। तो इसमें LALKKA लंब, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो इसमें कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक आ जाएगा। तो इसमें कोसेक थीटा यहाँ पर क्या है, सी कोण है, तो BC बट्टा BD इक्वल टू कोसेक, कोसेक यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। तो BC यहाँ पर क्या है, निकालना है, और BD इसमें क्या है, 3.7 है, इक्वल टू कोसेक 60, कोसेक 60 का मान हमें निकालना है। तो कोसेक 60 का मान है 2√3, 2/√3 है। BC निकालना है तो 2/√3 मल्टीप्लाई में ये जो 3.7 है इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3.7। अब इसमें BC इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.7/√3 का जो वैल्यू है 1.73 है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 10/73। इन सब को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 हासिल है, और यहाँ पर 2 7 14 का 4 हासिल है, 2 3 6 और 1 7 आ जाएगा, और ये इसको 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 73 आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका भी लगभग मान आएगा, तो लगभग मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4.28 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, BC है, जो कि यहाँ पर लगभग मान है, लगभग मान है। तो BC यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.28 मीटर। हमें दो चीज़ें निकालनी थी तो हमने निकाल लिया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अतः खंभे के पाद बिंदु तथा सीढ़ी के पाद बिंदु, यहाँ पर सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, DC। तो DC हमने निकाला है 2.14 मीटर। और दूसरा है यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई यहाँ पर है BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या निकाला है हमने, 4.28 मीटर। तो ये क्या है, दोनों आंसर हमने निकाल लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 3 से लेकर उदाहरण 7 तक सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।